हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जो होम साइंस की तैयारी है वो भी आप लोगों की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वैकल्पिक प्रश्न। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी। और ये सेकेंड है हमारी जिसमें हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे उन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग कैसे लेंगे वो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ, फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय प्रश्न के वाले। तो यहाँ पे आप सामने स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं। इस नंबर पर सिंपल आपने मैसेज कर देना है। और मैसेज में क्या लिखना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, तीन चीज हमको बतानी है। मीडियम यानी हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से। तो सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो अवेलेबल है और बहुत ही कम कॉस्ट में आप इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हर साल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार करते हैं और बच्चों के रिव्यूज भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल की शॉर्ट वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। तो करते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न का। पहला प्रश्न है आपके सामने, स्वयं बनवाए गए वस्त्रों में किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? व्यक्ति के शरीर की नाप को। और देखो यहाँ पे सिलेक्टेड ही बताएंगे, जो बता रहे हैं उनको आप अच्छे से करिए, वीडियो को रिवाइज करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है, दर्जी वस्त्रों की सिलाई किस प्रकार से करते हैं? संबंधित व्यक्ति की शारीरिक नाप के अनुसार। बेसिक क्वेश्चन है, ये आप सभी को पहले से अच्छे से पता है। फिर है, सामान्य नाप के अनुसार सिले सिलाए वस्त्रों को क्या कहते हैं? तैयार अथवा रेडीमेड वस्त्र। फिर है, तैयार वस्त्रों की परिसज्जा किस प्रकार की होती है? उत्तम। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है। फिर है, विकास की प्रक्रिया को चलाने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो वो है बच्चों प्राण शक्ति। अगला है, मस्तिष्क में लगने वाले आघातों का बालक के विकास पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकास तथा आयु में क्या संबंध है? विकास आयु के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय नवजात शिशु जो ध्वनि करता है उसे क्या कहते हैं? जन्मरोधन अथवा जन्म क्रंदन। अगला जो देखना है वह है, शारीरिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला एक कारण या कारक बताइए। तो वह है दुर्बल स्वास्थ्य। फिर है, भाषा अपने आप में क्या है? तो भाषा अपने आप में विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। फिर है, शैशवावस्था में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के अभाव में गामक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? गामक विकास मंद हो जाता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार क्या होता है? तो आंसर है माँ का दूध। फिर है, शिशु की मुख्य शारीरिक आवश्यकता क्या होती है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आहार। फिर है, शिशु की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? तो आंसर है माता पिता। फिर है, जन्म के समय शिशु की किस वर्ग की आवश्यकताएं प्रबलतम होती है? तो शारीरिक आवश्यकताएं प्रबलतम होती है। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों की पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिए? या फिर शिशु की पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिए? सर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों की पुस्तकें आकर्षक, विभिन्न रंगों वाली तथा अधिक से अधिक चित्रों वाली होनी चाहिए या होती हैं। अगला जो आपको देखना है वह है, शिशु के लिए प्रथम गीत संगीत किस रूप में होता है? तो माँ द्वारा सुनाई जाने वाली लोरी। अगला है, बच्चों द्वारा अधिक समय तक टीवी देखने से उनके किन अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? तो आंखों तथा स्नायु तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फिर है, वीडियो गेम से अधिक लगाव से बच्चों को क्या हानि हो सकती है? तो शारीरिक एवं स्नायुविक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फिर है, क्या केवल बच्चे ही खेल खेलते हैं? आंसर है नहीं। खेल किस प्रकार की प्रवृत्ति है? तो खेल जन्मजात एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल का मुख्य तत्व क्या है? तो यह है स्वतंत्रता। खेल से हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो आंसर है आनंद की। खेल अपने आप में साध्य है या साधन? तो ये साध्य है। नेक्स्ट जो है, विटामिन डी की कमी से बच्चों को मुख्य रूप से कौन सा रोग हो जाता है? या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? या रिकेट्स या अस्थि विकृति नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है सभी का विटामिन डी। ठीक है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं और रिकेट्स नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला है, आहार के दो अनिवार्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, प्रोटीन और वसा। अगला है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो आयोडीन की कमी से बच्चों का जो है गला फूल जाता है, वह विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। प्रौढ़ व्यक्ति आयोडीन की कमी के कारण मिक्सिडिमा नामक रोग के शिकार हो जाते हैं। अगला है, स्त्रियों में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बच्चों आंसर हो जाएगा ऑस्टोपोरोसिन पोरोसिस। फिर है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी। फिर है, वसा में घुलित विटामिनों के नाम लिखिए। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं? ए, डी, ई और के। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर। लोह तत्व की कमी से
होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो एनीमिया या रक्ताल्पता नामक रोग। फिर है दांतों एवं हड्डी की मजबूती के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कैल्शियम। अगला है भारत में प्रोटीन कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा भारत में प्रोटीन कुपोषण का मुख्य कारण संतुलित आहार का ना होना। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। अगला है शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक पोषक तत्व का नाम बताइए। तो आंसर है बच्चों प्रोटीन। फिर है किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? तो इसको हो जाएगा नापने की इकाई कैलोरी है। पशु पक्षियों से प्राप्त होने वाले दो मुख्य आहार बताइए। तो ये हो जाएगा अंडा व मांस दोनों। तो सभी आपके बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने काफी अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आहार नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पौष्टिक एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराना। फिर है गृहिणी को आहार नियोजन से क्या बचत होती है? तो समय एवं श्रम की बचत होती है। अगला जो आपको देखना है संतुलित आहार से क्या आशय है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा बच्चों इस बार। तो जो आहार आहार के समस्त कार्यों को भली भांति पूरा करता है वह संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले दो कारकों का नाम बताइए। परिवार के सदस्यों की आयु और जलवायु। नेक्स्ट है आईसीएमआर से क्या आशय है? तो इसका पूरा नाम पहले जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यह संस्थान आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी मानकों के अध्ययन, अनुसंधान एवं निर्धारण का कार्य करता है। फिर उसके बाद आईसीएमआर ने कितने आहार समूह निर्धारित किए हैं? तो इनके अनुसार हो जाएगा 5। अगला है भारत में आहार के पोषक तत्वों के मानकों को निर्धारित करने वाला मुख्य संस्थान कौन सा है? तो आंसर है बच्चों आईसीएमआर। इसकी जो फुल फॉर्म है वो बच्चों अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में ऊर्जा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो आंसर है बच्चों 300 कैलोरी। अगला है व्यक्ति के पोषण का स्तर किस कारक पर निर्भर करता है? तो पोषक तत्वों के अवशोषण पर। अगला है शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो आहार में ग्रहण की गई प्रोटीन के उपयोग के आधार पर। अगला है आहार स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार पाक क्रिया का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो बात करें नियम की तो पाक क्रिया का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है सफाई का नियम। रसोई घर में सीलन से क्या हानियां हो सकती है? तो सीलन से देखो विभिन्न जीवाणु, फफूंद तथा अन्य अनेक कीटों के पनपने की आशंका रहती है। फास्ट फूड के दो नाम। तो ये तो आप कितने लिख सकते हो, चाउमीन और बर्गर याद कर लीजिएगा। अगला है मुर्गों के माध्यम से किस रोग के संक्रमण की अधिक आशंका रहती है? बर्ड फ्लू नामक रोग की। अगला है देश के किन क्षेत्रों में आहार स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी जानकारी की अधिक आवश्यकता है? तो आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला है आहार संग्रह क्या है? तो बाजार से लाई गई खाद्य सामग्री को घर में सुरक्षित ढंग से रखना आहार संग्रह कहलाता है। फिर है खाद्य सामग्री को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या उपाय अनिवार्य हैं? तो उचित संग्रह की व्यवस्था करना अनिवार्य है। अगला है दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में किया जाना चाहिए? प्रशीतन पर आधारित परिवहन के रूप में। अधिक नमी वाले भोज्य पदार्थों को किस वर्ग में रखा जाता है? नाशवान भोज्य पदार्थों में। अल्प नमी वाले को अर्धनाशवान में। फिर है केवल नाम मात्र की नमी वाले सूखे भोज्य पदार्थों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो अनाशवान भोज्य पदार्थों में। एक हो गया नाशवान, एक अर्ध और फिर अनाशवान। अगला है घरों में दूध, फल, सब्जियों तथा गुथे हुए आटे को किस उपकरण द्वारा संग्रहित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है आलू, प्याज तथा अदरक, लहसुन किस वर्ग के भोज्य पदार्थ हैं? तो आंसर है बच्चों अर्धनाशवान। दूध को विकृत होने से बचाने का सर्वोत्तम उपाय? तो दूध को उबाल करके रखना। फिर है पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मुख्य साधन क्या है? धन। ज्ञान एवं दक्षता किस प्रकार के पारिवारिक संसाधन है? तो आंसर है मानवीय संसाधन। अगला है भौतिक वस्तु तथा सामुदायिक सेवाओं को पारिवारिक साधनों के किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो अमानवीय साधन के। फिर है किन्हीं दो अमानवीय पारिवारिक साधनों के नाम लिखिए। धन तथा सामुदायिक सेवाएं। अगला है पारिवारिक बचत के विनियोग के दो मुख्य साधनों के नाम लिखिए। तो बैंक में जमा करना, दूसरा है किसान विकास पत्र या बॉन्ड आदि क्रय करना। अगला है गृह अर्थव्यवस्था के मुख्य तत्व क्या हैं? तो गृह अर्थव्यवस्था के मुख्य तत्व आय, व्यय तथा बचत है। प्रत्यक्ष आय से क्या आशय है? तो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके व्यवसाय या अन्य आर्थिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली आय को प्रत्यक्ष आय कहते हैं। अगला बच्चों है धन को तिजोरी में बंद करके रख देना क्या कहलाता है? तो यह है धन का संचय। कोई दुर्घटना हो जाने पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? आकस्मिक व्यय। अगला है वेतन या व्यापार से प्राप्त होने वाली आय किस प्रकार की पारिवारिक आय है? तो यह है बच्चों प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट है उपभोक्ता शिक्षा की परिभाषा लिखिए।
तो बाजार में दोषपूर्ण कार्यों एवं उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूक उत्पन्न करना एवं उन्हें शिक्षित करना उपभोक्ता शिक्षा है। अगला है वस्तुओं अथवा सेवाओं को क्रय करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों उपभोक्ता। फिर उत्पादक तथा उपभोक्ता के हित किस प्रकार के होते हैं? परस्पर विपरीत होते हैं। नेक्स्ट है विकासशील देशों में किसका शोषण होता है? तो उपभोक्ता का। अगला है उपभोक्ता के हितों का हनन तथा उनका शोषण किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा। अगला प्रश्न है उपभोक्ताओं को किन विषयों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता का एक मुख्य अधिकार लिखिए। तो उत्तम किस्म की सेवाओं तथा वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार। फिर उपभोक्ता को किस प्रकार के उत्पादकों को सहयोग देना चाहिए? तो ईमानदार उत्पादकों को। अगला है एमआरपी से क्या आशय है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। तो इसमें क्या होता है संबंधित वस्तु को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता। आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। फिर आईएसआई की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। फिर उसके बाद लिखना है नेक्स्ट जो आपको याद रखना है दोषपूर्ण मापतोल से उपभोक्ता को किस प्रकार की हानि उठानी पड़ती है? आंसर है बच्चों आर्थिक हानि। फिर उपभोक्ता का शोषण कौन करता है? तो आंसर है बच्चों उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग। अगला है वस्तुओं की अनुपलब्धता की समस्या का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव समाज के किस वर्ग पर पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका निर्धन वर्ग। फिर है उपभोक्ता का सही दिशा निर्देशन करने वाली मुख्यतम संस्था कौन सी है? तो उपभोक्ता को सही निर्देशन करने वाली मुख्यतम संस्था बच्चों भारतीय मानक संस्थान है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र का तंतु किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर बच्चों कपास। फिर है साबुन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्षार तथा वसा। कोमल साबुन से क्या आशय है? तो ग्लिसरीन युक्त साबुन से है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। जो जल साबुन के साथ चिकनाई सॉरी साथ कठिनाई से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? कठोर जल। फिर है वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम माना जाता है? मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। अगला जो देखना है ऊनी वस्त्रों को किन शोधक पदार्थों से धोना चाहिए? तो आंसर है बच्चों आपका डिटर्जेंट। फिर है कलफ बनाने के लिए उपयोग में आने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। तो मैदा, अरारोट, चावल तथा साबूदाना। फिर है वस्त्रों को धोना क्यों आवश्यक है? तो गंदगी एवं दुर्गंध रहित बनाने के लिए। वस्त्रों पर लगी चिकनाई तथा धूल मिलकर क्या बन जाती है? मैल। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिरका। फिर है नमीयुक्त कपड़े बंद कर देने पर क्या आशंका रहती है? फफूंदी लगने की आशंका रहती है। कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? नमक। गर्म कपड़ों को बंद करते समय बॉक्स में क्या रखना चाहिए? नेपथलीन की गोलियां। फिर है कलफ बनाने के लिए उपयोग में आने वाली जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कवर कर चुके हैं मैदा, अरारोट, गोंद या फिर चावल का आटा। फिर है रेशमी वस्त्रों पर कौन सा कलफ लगाया जाता है? गोंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों की धुलाई के लिए अपनाए जाने वाले मुख्य शोधक पदार्थ कौन कौन से हैं? साबुन, डिटर्जेंट या फिर रीठे का सत्व। नेक्स्ट है स्वयं बनाए गए या बनवाए गए वस्त्रों में किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? व्यक्ति के शरीर की नाप का। दर्जी वस्त्रों की सिलाई किस प्रकार से करते हैं? व्यक्ति की शारीरिक नाप के अनुसार। फिर है सामान्य नाप के अनुसार सिले सिलाए वस्त्रों को क्या कहते हैं? तैयार अथवा रेडीमेड वस्त्र। फिर है तैयार वस्त्रों की परिसज्जा किस प्रकार की होती है? उत्तम प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों रहेगा शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उसको देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन अगर मिलना है तो वो तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आएगी। बाकी अगर आप लोग को बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। सामने स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। इस पर सिंपली मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाएगी और आप लोग उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे। उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए होम साइंस के एग्जाम की। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।